हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये विषय अभी का नहीं है। इस पर सालों से डिबेट होती आई है। समय समय पर जुडिशरी के प्रति लोगों की भावनाओं को बदलते हुए देखा गया है, पर हमेशा ही जब भी किसी एडवोकेट या जज ने इस पर कुछ बोला है तो उनकी बातों ने कॉमन सिटीजन और लीगल फ्रेटर्निटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। ऐसे ही एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की जानी मानी लॉयर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने 29 मई को एर्नाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में भाषण देते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के सिद्धांतों को बनाए रखने की इम्पोर्टेंस पर अपने विचारों को जोरदार तरीके से रखा है। उन्होंने अपने एड्रेस में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत और जजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार रहने की इम्पोर्टेंस को उजागर किया है। जयसिंह ने उन प्रेजेंट लॉज और प्रैक्टिसेस की आलोचना की है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कमजोर करते हैं। जयसिंह ने जुडिशरी से सिटीजन्स और स्टेट के बीच एक इम्पार्शियल आर्बिट्रर बनने की मांग की है और भी कई ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स और इश्यूज को हाईलाइट करते हुए जयसिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इन अ चेंजिंग इंडिया पे अपनी प्रेजेंस दी। इस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में जयसिंह को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर काफी जोश के साथ बोलते हुए सुना गया है। अपने एड्रेस को शुरू करते हुए सबसे पहले उन्होंने पैलेस्टीन इशू पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि दुनिया भर के स्टूडेंट्स पैलेस्टीन में हो रहे जेनोसाइड के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहा कि इसे तब अडॉप्ट किया गया जब देश की सोशल पॉलिटिकल स्थिति इनइक्वालिटी से भरी हुई थी, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के विचारों को फिर से स्ट्रक्चर करने का डॉक्यूमेंट बना। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किए गए वर्डिक्ट इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 2019 साबरीमाला टेम्पल केस को हाईलाइट करते हुए जयसिंह ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हुए हमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दूसरे पहलू को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जयसिंह ने कहा कि ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस के संघर्ष के अलावा एक और संघर्ष भी था जो सेंचुरी से चला आ रहा था और आज भी जारी है। जयसिंह ने बताया कि ये संघर्ष सामाजिक मुक्तिकरण यानी कि सोशल इमेंसिपेशन के लिए था। ये संघर्ष अनइक्वल सोशल ऑर्डर के बदले के लिए था। फर्दर शी सेड, It has been a fight for undoing historical injustices and for righting fundamental wrongs with fundamental rights. The Constitution of India is the end product of both these struggles. It is the foundational document which is in text and spirit aims at social transformation, namely the creation and preservation of an equal social order. The Constitution represents the aspirations of those who were denied the basic ingredients of a dignified existence. अपने इन्हीं शब्दों पर रिलाई करते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी है। Freedom is not a gift and is something we fight for on daily basis. आगे बढ़ते हुए जयसिंह ने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हायरार्की को तोड़ना चाहता है और इसका एग्जाम्पल उन्होंने आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रूप में दिया। राइट टू स्पीक आउट को लेकर बोलते हुए जयसिंह ने जोर देकर कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारों में से एक है बोलने का अधिकार। उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू ऑर्गेनाइज वही चीज है जो हम में से मोस्टली लोगों के पास है। उन्होंने कहा कि हम अडानी और अंबानी के वंशज नहीं हैं। उनके पास गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के तरीके हैं, लेकिन हम और आप क्या ही कर सकते हैं। She quoted, "We are not the descendants of Adanis and Ambanis. They have many ways in which they can influence governments. But what you and I can do, we can use our voice inside and outside the court, and it is our powerful voice. It is the work that we do with our feet that gives us the evolution of constitution that we see in today." इसी से उन्हें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर भी स्ट्राइक करते हुए सुना गया। जयसिंह ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, पर क्या जजेस इस शपथ के प्रति वफादार रहे हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार से पिछले कुछ वर्षों में हमने ये नहीं देखा है। हमने एक ऐसी आइडियोलॉजी का इमर्जेंस देखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस ने अपने वर्डिक्ट्स में वेदास और मनुस्मृति का उल्लेख किया है। She said, "While you say that past is the past, this is my present and future, and that is contained in the Constitution of India. I have to live by it, I have to die by it. But we see now a harking back to 1000-year civilization." विस्तार से उन्होंने कहा कि कोर्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं। इंडिया डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को नहीं मानता, ये कहते हुए कि किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 नहीं है और ये डॉक्टर अंबेडकर का एक उपहार है। जयसिंह ने कहा, "Our fundamental rights have become unenforceable. They have become only an affirmation of political intent and are implemented at the discretion of politicians or judges, which is completely contrary. You see what is happening in our country.
duties are overtaking right. Everything is now our कर्तव्य. While I do not deny the importance of duties, can they ever be used to restrict the fundamental rights? The answer is no. आप तो जानते ही हैं कि कैसे प्राइम मिनिस्टर का टेम्पल्स के प्रति कितना झुकाव है। जयसिंह ने प्राइम मिनिस्टर के मंदिर को प्रतिष्ठित करने का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या संविधान इसकी अनुमति देता है? क्या सेक्रेड और सेक्युलर के बीच कोई अंतर नहीं है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि while there is no problem with the right to freedom of religion, there is a place to practice it. मैग्ना कार्टा को साइड करते हुए उन्होंने जोर दिया कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए 800 साल लगे और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पालन करें। एड्रेस में उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक हेडलाइन पढ़ी और जिसमें प्राइम मिनिस्टर का ये बयान लिखा था। प्राइम मिनिस्टर के इस विचार को कोट करते हुए जयसिंह ने बताया, राम इज द आइडिया ऑफ इंडिया, कांग्रेस कैन नॉट सी इट बिकॉज दे यूज फॉरेन लेंसेज। प्राइम मिनिस्टर के इस स्टेटमेंट पर जयसिंह ने सवाल किया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? और खुद ही जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मेरे लिए भारत का विचार भारत का संविधान है। अगर राम भारत का विचार है तो आपको कोर्ट्स की जरूरत नहीं है, आप डिवाइन जस्टिस के दिनों में लौट सकते हैं। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कॉलेजियन सिस्टम पर भी अपना विचार व्यक्त किया और कहा कि ये सिस्टम अपने लेटर एंड स्पिरिट में लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने विक्टोरिया गोरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज के रूप में नियुक्त करने पर अपने विचार व्यक्त किए और इसे कॉलेजियन सिस्टम की असफलता और ट्रांसपेरेंसी की कमी बताया। सीनियर एडवोकेट ने एनडीपीएस, यूएपीए और पीएमएलए एक्ट पर भी अपने विचार व्यक्त किए और कैसे ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को खत्म करते हैं। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने पीएमएलए के सेक्शन 50 का जिक्र किया जो ईडी को आरोपी का बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है, जो एविडेंस के रूप में परमिसिबल है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ईडी ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं है। इंदिरा जयसिंह ने स्टेट किया कि आज ये हमारे देश में क्रिमिनल लॉ का रूल है। ओपोनेंट्स के लिए एफआईआर और आपके मित्रों के लिए एमनेस्टी। ये प्रोसिक्यूशन नहीं जो आप देख रहे हैं, ये परसिक्यूशन है। इट इज हियर दैट यू वुड एक्सपेक्ट द सुप्रीम कोर्ट टू राइज टू द ओकेजन इन देयर रोल ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिटर्स between the citizen and the state and to declare these laws as unconstitutional। आगे उन्होंने इसी में ऐड किया, पर इसके बजाय हम देखते हैं कि जो लोग केस लेकर कोर्ट जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप ही अपराधी हैं। ये तीस्ता सितलवाड़ के साथ हुआ। ये क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस का दुरुपयोग है। When the abuse becomes policy, it is time for the courts to deny the power of arrest to these institutions and it happened to the founder of NewsClick, प्रबीर पुरखायस्ता। अंत में ऑडियंस से पूछे गए एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए जयसिंह ने कहा कि ये सिर्फ लीगल प्रोफेशन है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एग्जीक्यूटिव से सुरक्षित रखेगा। दे कैन नॉट रीच द जजेस विदाउट गोइंग ओवर आवर हेड्स एंड वी विल नॉट अलाउ देम टू गो ओवर देयर हेड्स। तो आपने देखा कि कैसे फेयरलेसली सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने जुडिशरी और जजेस को लेकर अपने ओपिनियन को सबके सामने रखा है और ये करते हुए उन्होंने खुद को भी उस लिस्ट में ऐड कर लिया है जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर कंसर्न है। आपको क्या लगता है? टेल अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।